चुनाव में हमें जितनी सीटें मिली हैं, 6 विधानसभा चुनाव जो अभी लोकसभा के बाद गए, उतनी सीटें उससे भी हम लोग ज्यादा इस बार लेके आए। अब कांग्रेस के भीतर भी एक अलग धड़ा पैदा हो रहा है, जो इस नेगेटिव पॉलिटिक्स से असहज है। और मुझे तो आशंका है, हो सकता है कि आगे कांग्रेस का एक और बड़ा विभाजन हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दावे में कितना दम है? क्या कांग्रेस में हो सकता है विभाजन? कांग्रेस के कौन से नेता हैं जो नाराज हैं? कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है? हम इस वीडियो में देंगे हर सवाल का जवाब। आपको बताएंगे कि कांग्रेस कहां और कैसे चूक रही है, कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनमें कोई दम है या वो खोखले हैं। कांग्रेस पार्टी के कई नेता बिहार चुनाव नतीजे आने के बाद सवाल उठा रहे हैं। कई पूर्व नेता भी पार्टी की स्थिति पर बात कर रहे हैं। वो दावा करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का दावा हवाई नहीं है। उनका दावा है कि ये उस गहरी आंतरिक आग का नतीजा है जो अरसे से अंदर ही अंदर सुलग रही है और बिहार चुनाव के बाद खुलकर भड़कने लगी है। पार्टी की स्थिति पर बात करने वाले नेता कहते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को ऐसा लगा था मानो कोई संजीवनी मिल गई हो। पार्टी ने कुछ राज्यों में अच्छा प्रदर्शन किया था। 2009 के बाद पहली बार कांग्रेस को 100 के करीब सीटें मिली थी। सहयोगी दलों के साथ अच्छा तालमेल दिख रहा था, कार्यकर्ताओं का उत्साह लौट आया था। लेकिन उसके बाद मानो किस्मत ने फिर पलटी मार ली। विधानसभा दर विधानसभा चुनाव हारने का सिलसिला शुरू हुआ और पार्टी के भीतर की दरारें चौड़ी होती चली गईं। लेकिन कांग्रेस के टॉप लीडर्स अपनी गलतियों पर बात करने के बजाय कभी चुनाव आयोग तो कभी केंद्र सरकार की कथित बेईमानी पर ठीकरा फोड़ते रहे। अब सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी के दावे में कितना दम है? क्या कांग्रेस में हो सकता है एक और विभाजन? कांग्रेस के नेताओं और पार्टी पर नजर रखने वाले जानकारों का दावा है कि विभाजन भले ही ना हो, लेकिन असंतुष्ट नेता मुखर हो चुके हैं। विरोध की आहट साफ सुनाई दे रही है। अगर हालात नहीं बदलते हैं तो नाराजगी के सुर तेज होते जाएंगे और आगे क्या होगा अभी ठीक नहीं कहा जा सकता। उनका दावा है कि यह संकट सिर्फ एक हार का नहीं, बल्कि पिछले कई सालों की अनदेखी का परिणाम है। कई वरिष्ठ नेता उपेक्षित हैं। बीते कुछ सालों में ही गुलाम नबी आजाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैप्टन अमरिंदर सिंह, जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह और अशोक चव्हाण जैसे कद्दावर नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। ये सिलसिला रुक नहीं रहा है और अब शशि थरूर जैसे मुखर नेता भी अक्सर नाराज दिखते हैं। दूसरी तरफ हर वो राज्य जहां कांग्रेस का जनाधार बचा हुआ है, वहां पार्टी धड़े में बटी है। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच टकराव है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ एक तरफ हैं, जीतू पटवारी दूसरी तरफ, दिग्विजय सिंह का राग अलग है। यही स्थिति कर्नाटक में नजर आती है। महाराष्ट्र में भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं बताई जाती है। अब सवाल है कि कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है। पार्टी में यह दावा आम है कि सिर्फ राहुल गांधी की कोर टीम की ही सुनी जाती है, जिसमें से ज्यादातर ऐसे नेता हैं जिनका अपना कोई बड़ा जनाधार नहीं है। वरिष्ठ नेताओं को अनदेखा किया जाता है, जिससे असंतोष का ज्वालामुखी कभी भी फट सकता है। दावा तो यह भी किया जाता है कि प्रियंका गांधी की स्थिति भी हाशिए पर मौजूद नेताओं जैसी ही है। उनके पास भी सीमित अधिकार हैं और इसीलिए वो पार्टी में सक्रिय नहीं दिखती हैं और सिर्फ चुनाव के समय कुछ ही रैलियां करती हैं। दावा यह भी किया जाता है कि प्रियंका गांधी सक्रिय हो तो कुछ ही साल में पार्टी की स्थिति काफ़ी बदल सकती हैं। वो हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अपनी ताकत का एहसास करा भी चुकी हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमाम कोशिश के बाद भी कांग्रेस ने चुनाव जीतने का कमाल कर दिखाया था। लेकिन टीम राहुल गांधी ने सारा क्रेडिट राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के नाम कर दिया था, जबकि यात्रा में व्यस्त होने के कारण राहुल गांधी का चुनाव में कोई खास योगदान भी नहीं था। बड़े नेता कार्यकर्ताओं की मनोस्थिति से भी अनजान बताए जाते हैं और उनका गुस्सा बिहार चुनाव में खुलकर सामने आया। वोटिंग खत्म होते ही पूर्व केंद्रीय मंत्री और सीनियर नेता डॉक्टर शकील अहमद ने पार्टी छोड़ दी। इससे बड़ा झटका टिकट बंटवारे में लगे आरोपों से लगा था। ये आरोप प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और सीएलपी शकील अहमद खान जैसे बड़े नेताओं तक पर लगा था। हालांकि
कई नेताओं ने इसका खंडन भी किया, लेकिन आरोपों की आग तो सुलग ही गई। आरोप यह भी लगाया जाता है कि जब से अखिलेश प्रसाद सिंह को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया है, तब से अल्लावरू, राजेश राम और शकील अहमद खान की तिकड़ी ही बिहार कांग्रेस के सारे फैसले ले रही थी। अल्लावरू यूथ कांग्रेस के नेता रहे हैं और दावा किया जाता है कि राहुल गांधी उन्हें बहुत पसंद करते हैं। अल्लावरू को बिहार में फ्री हैंड दिया गया था, तब दावा किया गया था अखिलेश प्रसाद सिंह ने कांग्रेस को लालू यादव और तेजस्वी यादव की गोद में बिठा दिया है। अखिलेश प्रसाद सिंह को उनकी मर्जी पूछे बिना प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। यह दावा किया गया कि अल्लावरू ने अपनी पसंद के राजेश राम को अध्यक्ष बनवाया। राजेश राम दलित हैं और दावा किया गया कि उनकी जाति के उतने ही वोट हैं जितने पासवानों के। ऐसे में ये वोट कांग्रेस की झोली में आ जाएंगे। ये दावा पूरी तरह खोखला साबित हुआ। अल्लावरू ने जानबूझकर कांग्रेस और आरजेडी में दूरी दिखाने की कोशिश की। वो नियुक्ति होने के बाद महीनों तक लालू यादव और तेजस्वी यादव से नहीं मिले। उन्होंने कन्हैया कुमार और पप्पू यादव जैसे उन नेताओं को तरजीह दी जिनके बारे में माना जाता है कि उन्हें लालू यादव और तेजस्वी यादव पसंद नहीं करते हैं। जब तक चुनाव की तारीख तय नहीं हुई थी, तब तक अल्लावरू का हर दांव मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा था, लेकिन सीट बंटवारे और टिकट बांटने के समय ही उनकी रणनीति की पोल खुल गई। जो नेता अल्लावरू के आने पर बिहार कांग्रेस का उद्धार होता देख रहे थे, वो संशय में आ गए। कन्हैया कुमार और पप्पू यादव पूरी तरह फेल हुए। बल्कि बीते 3-4 महीने में दोनों नेता जब भी खबरों में आए, तब पार्टी की फजीहत ही ज्यादा हुई। चाहे वो राहुल गांधी के ट्रक से धक्का दिए जाने का मामला हो या फिर पलायन रोको यात्रा में बाउंसरों के जरिए कार्यकर्ताओं की पिटाई की घटना हो। ये दोनों नेता कांग्रेस को अपनी जाति के कुछ फीसदी वोट भी नहीं दिला सके। राहुल गांधी का मोटरसाइकिल चलाना और तालाब में डुबकी लगाना भी चुनाव नतीजे आने के बाद ऐसा स्टंट माना गया जो सिर्फ सुर्खियों में जगह पाने के लिए किया गया था। चुनाव नतीजे आए तो राजेश राम और शकील खान भी चुनाव हार गए। कांग्रेस सिर्फ 6 सीटें जीत सकी। सोशल मीडिया में एक मजाक चलने लगा, कांग्रेस से ज्यादा सीटें तो इनोवा में होती हैं। राहुल गांधी के रणनीतिकारों से सवाल पूछे जाने लगे, तब उन्होंने चुनाव आयोग के साथ केंद्र और राज्य सरकारों को कोसना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार सवाल सिर्फ बीजेपी और एनडीए के नेता नहीं पूछ रहे हैं, सवाल कांग्रेस के नेता भी पूछ रहे हैं। डॉक्टर शकील अहमद भी कह रहे हैं कि जिम्मेदार लोगों को जवाब तो देने ही चाहिए। कांग्रेस की स्थिति इंडिया गठबंधन में भी लगातार कमजोर हो रही है। जहां आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से किनारा कर लिया, वहीं तृणमूल कांग्रेस भी लगातार दूरियां बना रही है। ममता बनर्जी तो कई बार इंडिया गठबंधन के नेता पद पर दावेदारी कर चुकी हैं। बिहार चुनाव के दौरान आरजेडी के साथ भी कांग्रेस की तकरार खुलकर दिखी। समाजवादी पार्टी भी कांग्रेस के साथ सहज नहीं बताई जा रही है। कांग्रेस के अंदर के लोग एक और आरोप लगाते हैं। उनका आरोप है कि राहुल गांधी की कोर टीम के गैर जनाधार वाले नेताओं की कुछ यूट्यूबर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के साथ सांठगांठ है। ये लोग 2024 या उसके कुछ पहले से राहुल गांधी की रीब्रांडिंग में जुटे हैं। जानकार दावा करते हैं कि 2024 में कांग्रेस को समाजवादी पार्टी, शिवसेना, यूपीटी और एनसीपी जैसे दलों ने मजबूत सहारा दिया। संविधान के मुद्दे का भी लाभ मिला, लेकिन इसे कथित तौर पर पेड क्रिएटर्स ने राहुल गांधी का करिश्मा बताना शुरू कर दिया, जो जल्दी ही फेल होने लगा। लेकिन अब भी ये कंटेंट क्रिएटर्स हर चुनाव के पहले ये माहौल बनाते हैं कि कांग्रेस तो मैदान मार रही है, लेकिन नतीजे के टाइम पार्टी फुस हो जाती है। ये हाइप मशीन अब कार्यकर्ताओं का भरोसा तोड़ने लगी है। अब दावा किया जा रहा है कि बिहार की हार ने उन सभी असंतुष्ट नेताओं को खुलकर बोलने की ताकत दे दी है जो लंबे समय से राहुल गांधी और उनकी टीम की कार्यशैली से असहज हैं। क्या कांग्रेस नेतृत्व को पार्टी के अंदर चल रही इस हलचल का अंदाजा है? क्या वो रोकथाम के लिए कदम उठाने जा रहे हैं या उठाने को तैयार हैं? इस आंतरिक विभाजन को रोकने के लिए यह बहुत जरूरी बताया जा रहा है, या फिर पीएम मोदी की भविष्यवाणी सच साबित होने जा रही है? आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं।